नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस समय हम लोग इतिहास का अध्याय 2 पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि हमें पता है कि हम कंटिन्यूअसली एशियन हिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें हम एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसी के संबंध में आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से देखिए, एशियन हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ, जैसे चैप्टर आपका हो गया, चैप्टर 2 हो गया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। हम आज कोशिश करेंगे 25 to 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, और यहाँ तक प्रयास रहेगा कि सारे प्रश्न आपको एक अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। प्रश्न 2 ये है कि पुरातात्विक स्थल सघोर स्थित है। पुरातात्विक स्थल सघोर ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में स्थित है। देखिए, पहले तो ये क्या अगर डिवाइड से पहले की बात करें तो भी ये पंजाब में ही था, लेकिन जब से पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर, पंजाब के बिल्कुल कह सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि उस समय क्या होता था, कपास की खेती की जाती थी और उससे क्या बनाए जाते थे, ठीक है, वस्त्र बनाए जाते थे। और यह भी कथन सत्य है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे एक मूर्ति मिली है जिसमें एक नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। तो कह सकते हैं कि किसी हद तक ये सत्य है। तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है, केवल 1 नहीं, 2 भी सही है, केवल 2 नहीं, 1 और 2 कहाँ है, सी। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, सही होगा। चलिए आइए प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में, माफ़ करिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है। तो देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। पहली बात, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो देखिए, अगर विशाल भवन और मंदिर की बात करें तो केवल एक ही विशाल अन्नागार मिला है और एक ही विशाल क्या मिला है, स्नानागार मिला है, जहाँ पे स्नान करने का। तो मंदिर कहीं पे नहीं मिला है। अगर टेम्पल की बात की जाए तो वो कहीं नहीं मिला है, और विशाल महल की बात की जाए तो वो कहीं नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, बिल्कुल गलत है। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए, जहाँ तक ये चीज़ है, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसके साक्ष्य अगर देखे जाए तो साक्ष्य कुछ मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन 3 कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये तो देखिए बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा कुछ ज़्यादा सही लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे कि ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा करेक्ट है। अब ये देखिए, IAS प्री का क्वेश्चन है कि IAS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये प्रश्न मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि ये छत्तीसगढ़ PCS में प्रश्न आया हुआ है और हमें पता है। देखिए, एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता से ये घोड़े के और शेर के दोनों को अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। गाय के कुछ मात्रा में अवशेष कह सकते हैं प्राप्त है, और हाथी के भी नहीं प्राप्त हैं। तो केवल ये प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है गलती, मुझे लगता है ये प्रश्न होना चाहिए था ये
कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा गाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। अब देखिए, बैल, हाथी, गैंडा उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। तो आपको याद होगा एक मुद्रा मिली है जिसमें क्या है, आपको ये गैंडा भी एक सिंगी गैंडा भी है, ठीक है, और हाथी भी है और बैल भी है, तो तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है कि तीनों क्या होंगे, तीनों इसमें प्राप्त हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। चलिए, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन तो एक आपका यहाँ पे दिख रहा है कि वो घोड़ों से परिचित नहीं थे, ठीक है। अश्व से वो परिचित नहीं थे, उनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, बाघ से परिचित थे क्योंकि अजा मतलब बकरी हो गया, बकरी से भी परिचित थे। शेर से भी परिचित थे क्योंकि मुद्रा में जो था वो एक शेर का भी चित्रण उसमें है। हाथी से भी परिचित थे। तो केवल किससे परिचित नहीं थे, अश्व से। तो ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ नहीं बी नहीं होगा, सिर्फ शेर से नहीं परिचित थे, माफ़ कीजिएगा, केवल शेर से परिचित नहीं क्योंकि शेर का नहीं था, अश्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए माफ़ करिएगा इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित, ये जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय, तो मुद्रा से रिलेटेड है। देखिए सबसे प्रचलित क्या था इसमें, एक श्रृंगी पशु था। एक श्रृंगी मतलब उसके आप गंडा भी मान सकते हैं, लेकिन एक श्रृंगी इसका वर्णन है तो एक श्रृंगी हम इसको मानेंगे। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक श्रृंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, देखिए ईरान से, अफ़गानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ईरान से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि ईरान से भी इसका था, अफ़गानिस्तान से भी था, रोम से इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन राजस्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं, कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो ये ऑप्शन कहाँ है फ्रेंड, हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है दोस्तों, कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब देखिए बात है, पहले जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी तो ये केवल सिंधु तक सीमित था, तो इसको क्या बोला गया, सिंधु सभ्यता बोला गया। फिर क्या हुआ, जब और से खनन हुआ तो हड़प्पा तक इसके क्या हुए, उत्खनन मिले, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका परिवर्तित कर दिया गया कि इसका नाम सिंधु सभ्यता से अब क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो सबसे पहला ये इसका ऑप्शन देखिए कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसके निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम निर्धारित करने की बात कही जाए तो देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, ठीक है, और 2 मंजिला भवन भी कहीं कहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे देखिए सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता 2 प्रकार से बटा हुआ था, एक जो ऊंचे नगर थे और एक फिर निचला नगर था। तो यहाँ पे जो ऊंचे नगर थे वहाँ पे आपको 2 मंजिले मकान मिलने की संभावना रहती थी, वहाँ मिले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स,
कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। देखिए, पतन की बात कही जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कुछ लोग कहते हैं बाढ़ की वजह से डूबा, कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण था, कुछ लोग कहते हैं नदियों के प्रवाह में परिवर्तन था। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन काफ़ी मिलते जुलते हैं, बाढ़ या नदियों के प्रवाह से तो एक ही हो गया। बट जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये पूछ रहा, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, वो था आर्यों का आक्रमण। क्या था? आर्यों का आक्रमण था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के हैं। मापक की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के हैं। तो किस गुणांक भार के हैं? 16 गुणज भार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन 15 की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आदि ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। चलिए देखिए, लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीर आपका यूपी में है। कालीबंगा आपका कालीबंगा आपका राजस्थान से थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पे है। अब बचा क्या? हड़प्पा कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये आपका पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। अब देखिए, मूल स्रोत तो कई हो सकते हैं कि वहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में। तो देखिए, मोहरों से भी उसकी कुछ जानकारी हो सकती है, बर्तन जेवर हथियार से भी जानकारी हो सकती है, उसकी लिपि से भी जानकारी हो सकती है, नगरों के अवशेष से। लेकिन जो मेन है प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है वहाँ पाई गई हैं। तो कहाँ पाई गई? नगरों के अवशेष। क्या होगा फ्रेंड्स? नगरों के अवशेष। ये ज़्यादा आपका सटीक आंसर है। देखिए, इसमें सही तो सारे हैं क्योंकि मोहर से भी वहाँ की सभ्यता के बारे में पता चलता है, जेवर हथियार और बर्तन से भी वहाँ के बारे में पता चलता है, लिपि से भी वहाँ के बारे में पता चलता है। लेकिन हमें पता है सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ओके, क्वेश्चन में 18 की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता अभी हमने पढ़ा था, क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। ये प्रश्न 2 बार आ चुका, देखिएगा, यानी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किस युग में आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल के समय में आती है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। अब देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सबसे बड़ा चीज़ तो ये था कि इसके पास विकसित शहरी जीवन शैली की सुविधाएं थी। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा। अगर ये यहाँ होता तब हम ऐसा कह सकते थे, बट ऐसा नहीं है। तो देखिए, अब इसके बाद क्या करें? इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, बेशक थी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी लिपियाँ मिली हैं। यहाँ की जो लिपियाँ मिली हैं, राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी और लेफ़्ट से राइट लिखी जाती थी। तो लिपि भी हमें यहाँ से प्राप्त है। दूसरी बात, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बेशक अभाव था। इनके पास रक्षा शस्त्र और लेखन क्या थे? लोहे के औजार थे या नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? सुटेबल हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य। अब यहाँ देखिएगा, वर्ड समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में ज़्यादा आते हैं कि कौन सा असत्य है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल बहुत सही था। घर के, अगर जैसे आपका ये मकान है, सिंधु सभ्यता में जैसे मकान था, तो मकान के बिल्कुल पीछे से क्या निकली रहती थी? नालियाँ निकली रहती थी एकदम सुटेबल तरीके से। ओके, दूसरा क्या था? व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बेशक थे। ओके, माता देवी की उपासना की जाती थी, हाँ ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? यहाँ पे सही होगा, बट उसकी देखा जाए तो वहाँ पे लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। तो क्या एक क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं
आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है तो देखिए दधेरी है, हुलास है, मांड है, ये बुर्जहोम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है। अब मैं आपको जब फर्स्ट चैप्टर करा रहा था तो वहाँ पे ये चीज़ आया था, ये ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है, क्या प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे, यानी किस सभ्यता से संबंधित थे, तो वो इराक से संबंधित थे, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो इराक की सभ्यता से क्या करती थी, मैच करती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ की नगर नियोजन काफ़ी अच्छा था। सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती थी या फिर समकोण पे काटती थी जो वहाँ की सड़कें थी। ओके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बेशक बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए ये भी सत्य है। अपने उद्योगों के लिए नीचे दिए गए कूटों में से ठीक है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है, ये यहाँ से ओके, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जब सारे ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं हम। 24 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब देखिए रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगन है, लेकिन पाटलिपुत्र इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र आपका बिहार में चला गया, उधर तक आपके सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं, तो उससे क्या मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो देखिए बैल से हमें प्राप्त होता है कि जो सिंधु एक मुहर मिला प्राप्त हुआ जिस पे बैल की आकृति बनी थी, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ओके, अब ये कैसे थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा अगर इसका आंसर आपको जानना होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता। देखिए बात क्या है, नहीं मिलता। तो देखिए मैंने बोला था आपको पहले ही कुछ क्वेश्चन में करा दिया था कि बैल के साक्ष्य हैं, उसमें हाथी भी है, ठीक है, ये भेड़ भी है, लेकिन ये जो घोड़ा है, घोड़ा बिल्कुल नहीं है, कि इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं कहीं भी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, आई थिंक यहाँ भेड़ भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि भेड़ के भी उतने साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, कुछ ही मिले एक दो, लेकिन जो आपका रियल है वो आपका ये है कि बैल और हाथी के साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, कह रहा सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। तो सिंपली बहुत सबको पता है किससे प्राप्त थी, सैल खड़ी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये देखिए आया कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपका MPPCS में आया हुआ है, वो भी ऑप्शनल हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और वो आगे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आगे क्वेश्चन 28 देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे। देखिए यज्ञ प्रणाली तो थी नहीं, आत्मा और ब्रह्माएं बिल्कुल नहीं, कर्मकांड थोड़ा बहुत सही है लेकिन ऐसा नहीं था, ये कर्मकांड आपका आगे चला आता है जब हम वैदिक पढ़ेंगे वहाँ पे। तो मात्र शक्ति में विश्वास था, मात्रात्मक यहाँ पे व्यवस्था थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 आइए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 29, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए अवेस्ता
जैसे यहाँ का जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद ना, उसी तरह अवस्था भी धार्मिक ग्रंथ है कहाँ का? ईरान का। कहाँ का? ईरान का। ठीक है, तो अवस्था में बताया गया है आर्यों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है अवस्था में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ओके, सुमेरिया के, ऑप्शन क्या है? सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे। ऑप्शन बी, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ऑप्शन डी, दास प्रथा अपनाते थे। तो देखिए, दास प्रथा तो बिल्कुल नहीं अपनाते थे, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दास प्रथा वो नहीं अपनाते थे, बिल्कुल बात गलत है। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, बिल्कुल गलत है। वो आपने देखा होगा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ओके, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, नहीं भैया, वो ताम्र सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, अब बचा क्या? केवल एक बचा क्या? ऑप्शन ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है फ्रेंड्स आपका? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।